हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी राशि के अनुसार अगस्त के महीने में घटित होकर ही रहेगी। ठीक है, ये 3 घटनाएं होंगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा कि अच्छा ही बोलूंगी, नेगेटिव नहीं बोलूंगी, तो कुछ भी हो सकता है। 3 घटनाएं जो दिखेंगी बेसिकली होगी ही। ठीक है, आज के जरिए हम इसे रीड करेंगे। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई गई है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड अगस्त के मंथ में 3 घटनाएं जो वृषभ राशि वालों के लिए घटित होकर ही रहेंगी। 3 important events: Chariot, 5 of Pentacles, Empress, Ace of Cups, 9 of Cups, 8 of Pentacles, 10 of Pentacles, Knight of Wands or Knight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट मी सी कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। यस, ओके। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए ये महीना अच्छा तो है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, अच्छा भी है। ठीक है, कुछ मिक्स्ड एनर्जीज में। ठीक है, सबसे पहली एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स करते नजर आएंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स करेंगे, थोड़े पॉलिटिकल रहने वाले हैं। डिप्लोमेटिक होता है ना, किसी को कहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी को नुकसान करने के लिए ऐसा करेंगे, नहीं। आप डिप्लोमेटिक इसलिए हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि एक होता है ना कि लोग ये सुनना चाहते हैं, लोगों को यही सुनना है, लोगों को यही जानना है। तो उस तरीके की स्थिति आपकी दिखाई दे रही है कि यार लोग तो यही चाहते हैं, मैं क्या करूं, मेरे को तो, मैं तो सही हूं, मैं तो अपने हिसाब से सही जा रहा था, सही चल रही थी या सही चल रहा था, लेकिन लोग ही ये करवाना चाहते हैं मुझसे। तो आप ना इस महीने ऐसे रहेंगे जैसे लोग जो अच्छा सुनना चाहेंगे तो अच्छा बोलोगे, बुरा सुनना चाहेंगे बुरा बोलोगे। लेकिन ये भी चीज है, दिखाई दे रही है कि अब तक अगर बहुत ज्यादा भीड़ और जमावड़े को लेके चल रहे थे आप, बहुत ज्यादा क्राउड को लेके चल रहे थे, तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे इस मंथ आप बोलेंगे भाड़ में जाओ सारे के सारे, मैं अपने आप में खुश हूँ, मुझे तुम सब की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हो, जिसकी वजह से ना आपके फाइनेंसेस, आपका टाइम, आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो रही है। आप पूरा खुद को ना ड्रेन करते हुए फील कर रहे हो। आपको लग रहा है जैसे कोई आपके अंदर का ना हिस्सा खींचता चला जा रहा है। अब अवेलेबिलिटी जैसे दोस्तों के प्रति, या तो आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, या तो आप रिलेशनशिप में ओवर अवेलेबल हो। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर रहे हो और आपको रियलाइज हो रहा है कि यार इन सबके लिए करते करते मैं कहीं लॉस्ट हूँ, और इसके वजह से आप अपने आप को बोलोगे कि चलो अब भाड़ में गए सारे के सारे, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मतलब मुझे सिर्फ अपनी केयर करनी है, बाकी सबके बारे में इतना कंसर्न नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि इनकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेरा करियर लॉस हो रहा है, इनका क्या जा रहा है, मेरा तो पूरा समय खींचा जा रहा है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन जरूर आएगी इस महीने। आपकी सेल्फ वर्थ को लेकर आप ऐसे हो जाएंगे कि यार एम आई द ओनली वन जो दे रहा है दे रहा है दे रहा है, और सामने वाले को किसी को रियलाइज नहीं हो रहा है ये बात। तो आपको सडनली ये रियलाइजेशन आएगी और इसके वजह से आप अपने ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इसके वजह से आपको लगेगा कि नहीं, आई शुड मूव अहेड, अभी मेरे को अपने ऊपर ही फोकस करना है, बाकी सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस मंथ आपके लिए सेकेंड इवेंट क्या है? सेकेंड इवेंट की एनर्जी जो मुझे रिप्रेजेंट हो रही है, देखो आपके ना किसी ऐसे काम, मतलब कोई काम आप बहुत समय से करना चाहते थे, बहुत समय से, आप उस काम के लिए ना एटलीस्ट इनिशिएटिव लोगे इस महीने। ये एक नई शुरुआत दिख रही है, एक नया इनिशिएटिव दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि एक होता ना कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन ये बिजनेस के लिए मैं एक दिन करूंगा, प्लान करूंगा, ये करूंगी वो करूंगी, तो इस महीने आप बोलोगे नहीं करूंगा वरूंगा नहीं, आज इस महीने मुझे करना है, एक अपॉर्चुनिटी आई मुझे करना है, यहाँ पे मुझे डालना है, यहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप इस वक्त पैसों को ग्रो करने के बारे में सोचोगे। रीजन आपका पिछले कुछ टाइम में पैसों को लेकर ऐसा लग रहा है कि अरे खर्चे ज्यादा हो गए, अब मुझे रिकवरी करनी है, फिजूल खर्ची बहुत हो गई है। आई एम नॉट सेइंग लॉस हुआ, लॉस की बात नहीं है। हो सकता है हाँ आपके ऊपर थोड़े से लोन्स हैं, ईएमआईज हैं जो क्लियर करनी है, तो वो एक प्रेशर फील हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फील करेंगे कि यार बहुत समय खराब हुआ, अब बहुत काम करना है। तो आप इनिशिएटिव लेंगे, बड़े बड़े ऑफर्स, अपॉर्चुनिटी जो जो आपके सामने रास्ते में आपको लग रहा है कि ये एक बेटर ऑफर है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी, आप उसे ग्रैब करोगे कि ठीक है यार चलो कर लो, लेट्स डू इट वाली एक होता ना कि एकदम से एनर्जी, कर लेंगे यार, देखी जाएगी, कर लेंगे, अभी तो कर रहे हैं अपन, देखी जाएगी।
तो रिस्क टेकिंग एनर्जी आप समझ लो, इस महीने आप रिस्क टेकिंग एनर्जी में जा रहे हो, आप रिस्क लेंगे करियर में और मेहनत भी करेंगे। ये टाइम फ्रेम में ये भी दिख रहा है कि अगर कोई काम आपका अटका हुआ था, अधूरा था, तो वो काम आप कंप्लीट करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे। आपने समझो फॉर एन एग्जांपल सोचा था कि किताब लिखूंगा, 2 पन्ने लिख के पूरा छोड़ दिया, तो इस महीने किताब पूरी करेंगे। आपने सोचा था कि मुझे सेल्स में इस चीजें सीखनी है, ये कोर्स करनी है, तो वो कोर्स करेंगे। जो भी चीज, जो कोर्स आपने आधा छोड़ा है ना, उसे आप कंप्लीट करेंगे इस महीने। इस महीने आप मेहनत करेंगे अपने ऊपर, अपने करियर पे बहुत ध्यान देंगे, आपका पूरा फोकस अपने करियर पे जाएगा। पैसा बनाना है, मेहनत करनी है, खूब नाम कमाना है, क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके कर्म से ही आपके काम बनेंगे। तो आप अपने काम में बहुत ज्यादा अपना फुल हार्ड वर्क, फुल स्विंग से लग जाएंगे आप। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे और कुछ ऐसे भी सिचुएशंस है जहां पर मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप अगर अभी तक बिजनेस का सोच रहे थे, तो अब आप फाइनली स्टेप लेंगे। इस महीने आपके अंदर से एनर्जी में दिख रहा है कि आप स्टेप लेंगे, ठीक है। थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए अगर मैं देखूं, थर्ड इवेंट आपके रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। थर्ड इवेंट रिलेशनशिप को डिफाइन, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में ना अब तक ज्यादा इनिशिएटिव लेते नहीं थे। एक होता ना कि जाने दो यार, मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है, जिसको जो सोचना है सोच दो। पार्टनर ने कुछ बोल दिया, हाँ चलो यार मुझे बहस नहीं करनी। इस महीने आप अपने लिए स्टैंड लोगे। स्टैंड लेने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि अभी तक आपने बहुत किया, लेकिन पार्टनर अगर आप लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पे, पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तो इस महीने आप बोलेंगे कि यार मैं करता बहुत हूँ तुम लोगों के लिए, या करती मैं बहुत हूँ तुम लोगों के लिए, लेकिन कभी तुम लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया इस चीज के लिए, उल्टा मुझे सुना रहे हो। तो वो आपका रहेगा कि आप स्टैंड लेंगे अपने लिए। इस महीने आप कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जहां पर आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो आप उसे ठीक करेंगे। रिश्ते यानी कि देखो, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपके मैरिटल लाइफ में हो सकता है, आपकी रोमांटिक लाइफ में हो सकता है, आपके कोई क्रश सिचुएशन में हो सकता है कि किसी को पसंद करते हो तो उसमें हो सकता है। आप इनिशिएटिव लेंगे, यू विल बी लाइक कि चलो रिस्क लेते हैं, रिस्क लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। सडनली आपका दिमाग हिलेगा और बोलेगा नहीं अब मुझे करना है भाई, आई शुड टेक अ रिस्क। और इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, एकदम से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। जिस इंसान को किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे। लाइक ऐसा लगेगा कि ओ ये कहीं हाथ से निकल ना जाए, कहीं मैं इसको बताऊं, इसकी चोटी खींच के या इसकी टांग खींच के इसको बताऊंगी बेटा कहीं जाना नहीं, मैं टांग तोड़ दूंगा या तो चोटी काट दूंगा। तो वो वाली एक होता है ना कि जुनून, आपके अंदर वो जुनून देखने को मिलेगा। तो इस महीने आप रिलेशनशिप में फाइट बैक करोगे, आप स्टैंड लोगे, आप फाइट करोगे फॉर योर पार्टनर एंड विद योर पार्टनर। पार्टनर से भी लड़ोगे और पार्टनर के लिए भी लड़ोगे। तो थोड़ा सा वो रहेगा जहाँ पे आप फाइनली आओगे कि चलो अब मैं बात करूंगा और तुम्हें बताऊंगा, सीधा करूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो मुझे आपके लिए ये दिख रही है एडवाइस। सबसे पहले तो मैं रिपीट कर देती हूँ इवेंट। सबसे फर्स्ट इवेंट जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप जो है डिप्लोमेटिक हो जाएंगे और पॉलिटिकल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं उन्हें चलता करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप को वैल्यू करेंगे। आप बिना वजह के लोगों को, फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड इवेंट, काम में बहुत ज्यादा ध्यान बढ़ जाएगा आपका, बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स या न्यू आपकी जॉब वगैरह या न्यू बिजनेस वगैरह आप कर सकते हैं, या आपके बिजनेस में कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जो आधे थे, जो रिस्क आप नहीं ले रहे थे, वो फाइनली आप इनिशिएटिव लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है। थर्ड इवेंट इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ या पार्टनर के लिए लड़ेंगे या तो पार्टनर के साथ लड़ेंगे। आप बेसिकली अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने रिश्तों के लिए स्टैंड लेंगे। जहां पे भी आपको लग रहा था कि रिश्ते अब तक कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, वहां आप जो है रिश्तों को खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से होगा कि इनफ इज इनफ, अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा, मुझे ही हथियार उठाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि लोग ये करो, मतलब तुमको इतना करना है, इतना नहीं। अभी फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आपको पसंद करता है पर आपको बता नहीं रहे, तो आप उससे लड़ जाओगे कि लोग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारा मुझे पता नहीं, ठीक है, पर तुम्हें मुझे पसंद करना पड़ेगा, बिकॉज जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना तुमसे कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके का इरिटेशन, लाइक एकदम ना एग्रेशन के साथ आप आ जाओगे कि बेटा करना तो पड़ेगा। तो वो है एडवाइस। क्या है, हर चीज आप बहुत सडन करोगे, हर चीज बहुत सडन करोगे। थोड़ा शांति से दिमाग से सोच लेना कि ऐसा तो नहीं आप जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि इस महीने की एनर्जी में दिख रहा है कि आप बचपना करेंगे। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि अरे कहीं मैंने ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। मैं नहीं कह रही कि आप कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हैं, पर आप में बचपना रहेगा। आप बिना सोचे समझे जो काम कर रहे हैं ना, हो सकता है कुछ महीनों बाद आपको ये लगने लगे कि यार ये जल्दबाजी में ना मैंने बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया, ये इतना बड़ा मुझे स्टेप उठाना नहीं चाहिए था। तो ये महीने एडवाइस है कि हर चीज को आराम से सोचो, स्ट्रैटेजाइज करो। सब कुछ आप बहुत सडन कर रहे हो, इतना सडन मत करो, प्लानिंग करो, देखो आप रेडी हो कि नहीं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, किसी रिलेशनशिप में जाना है, आपने तुरंत इनिशिएटिव ले लिया कि हाँ चलो रिलेशनशिप में जाएंगे। अरे लेकिन पहले देखो क्या उस रिलेशनशिप में सच में आप रहना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिलहाल आपको इनसिक्योरिटी हो रही है इसलिए आप इन्वॉल्व हो रहे हो और बाद में आपको लगेगा शिट यार आई कांट, लाइक मैं नहीं रह सकता इस रिलेशनशिप में, और फिर बैकआउट कर जाओ। तो
तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकल होने की जरूरत है, ये यूनिवर्स की एडवाइस है, ठीक है। सो दिस इज इट, आप लोगों की रीडिंग थी ये। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।